पहले देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन को जान रहे हैं हम। ये आपको दिखाई दे रहा है, मैंने टेबल पहले भी आप लोगों को दिखाया हुआ है क्वेश्चंस के अंदर है, ठीक है। ये आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और ये फ्रिक्शन ऑफर दिखाई दे रही है, ठीक है। ये फ्रिक्शन है और ये क्या है, जब आप फोर्स कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हो। आप देख रहे हो जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ा रहे हो फ्रिक्शन बढ़ रही है। कब तक? जब तक वो मूव ना कर जाए, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू बताया था मैंने पहले भी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या बोल देते हैं हम? लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल देते हैं। डन है। यानी ये वो मैक्सिमम पोजीशन है जो एक बॉडी दे सकती है आपको। इससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो आप मूव करा जाओगे उसको। उसके बाद क्या होता है, जब एक बार बॉडी मूव कर जाती है तो फ्रिक्शन थोड़ा ड्रॉप कर जाता है, ठीक है। क्यों ड्रॉप करता है? मैंने बताया था, कोल्ड बॉन्ड बने होते हैं पहले, है ना, वो बॉन्ड टूट जाते हैं तो अब वो दोबारा पकड़ नहीं कर पाता। इसलिए क्या हो जाता है, ये आपका ये जो फ्रिक्शन आपको दिखाई दे रहा है ये मैक्सिमम से कम रहता है जब आप मोशन में हो, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन कम रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है आपके पास। क्वेश्चन अगर आ गया तो मैंने पहले ही बताया हुआ है, सबसे ज्यादा, क्योंकि बताया मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन के पास, इससे ज्यादा तो ऑपोजिशन ऑफर ही नहीं कर सकता वो बॉडी, तो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद कौन सी आती है? स्लाइडिंग। इसके बाद कौन सी आती है? स्लाइडिंग। और सबसे कम कौन सी आती है? सबसे कम आती है रोलिंग, ठीक है। रोल करते हुए, क्योंकि एक्चुअल मोशन नहीं हो रहा होता, वो सिर्फ उसके ऊपर रोल कर रहा होता है, इसलिए फ्रिक्शन क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। डन है बात? चलिए